1 अक्टूबर की रात को इस्राइल के आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी, 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इस्राइल के ऊपर छोड़ी थी ईरान के मुल्क ने। उन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जो कि उनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके मुताबिक 90% से ज़्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इस्राइल का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइलें एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर ली गई थी इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए। उन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची उसकी कई इमेजेस सामने आई। ये क्रेटर आप देख सकते हैं, देखिए एक 30 फीट गहरा क्रेटर मोसाद के हेडक्वार्टर के एकदम बाहर सादन इस्राइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहां पर इस्राइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहां जाकर भी लगी। हालांकि इस्राइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से, लेकिन फिर भी इस्राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई मुल्कों के बीच फैल चुकी है। इस्राइल न सिर्फ फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है बल्कि लिबनान पर भी अब अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और दहशतगर्द तंजीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और अब ईरान जैसा मुल्क भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। इसके चलते गोडी मीडिया ने 325वीं बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। On the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और क्या होगा इस जंग में, आइए समझते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। ये बात सच है कि इस वॉर में कई सारे ममालिक इन्वॉल्व हो चुके हैं और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक रीजनल वॉर बन सकती है मिडल ईस्ट के अंदर। लेकिन उसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ कि ईरान ने इस्राइल पर हमला किया हो। इस साल के कुछ ही महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार हुई इस्राइल के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे तो ये अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कई ज़्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्राइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वो अलग बात है कि भारत के न्यूज़ चैनल्स उस वक्त नरेंद्र मोदी की खिदमत करने में बिजी थे क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। ये कई बरसों में पहली बार था कि किसी और मुल्क ने इस्राइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 की गल्फ वॉर में था कि सद्दाम हुसैन ने इराक से मिसाइल्स छोड़ी थी इस्राइल के ऊपर। लेकिन अभी अप्रैल में क्या वजह थी ईरान ने ये हमला किया? ईरान कहता है रिवेंज, रिटेलिएशन। करीब 2 हफ्ते पहले 1 अप्रैल के अराउंड इस्राइल ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया देश के कैपिटल सिटी दमिश्क पर। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी मुल्क के अगर आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं होगा और यहाँ तो एम्बेसी पर हमला किया गया। तो अगला सवाल आपके मन में ये उठेगा कि आखिर इस्राइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों करी? इस्राइल ने कहा कि ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और जिस ऑफिसर को हमने मारा वो हिजबुल्लाह के साथ बड़े क्लोजली लिंक था। ये हिजबुल्लाह क्या है और इसका ईरान से क्या लिंक है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन इससे पहले समझते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स इस्राइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। जब अप्रैल में हमला हुआ था इस्राइल के ऊपर तो इस्राइल की इलाइट कंट्रीज ने भी इस्राइल की मदद करी थी, जैसे कि अमेरिका, यूके और इवन जॉर्डन भी। करीब 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो अमेरिका ने ही मार गिराया था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने भी
कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया और इसराइल के अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल्स को रोक दिया था। अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ईरान और इसराइल के मुल्क एक्चुअली में काफी दूर है एक दूसरे से। इन दोनों मुल्कों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है करीब 1000 किलोमीटर का। तो अगर ड्रोन से हमला करता है ईरान इसराइल के ऊपर तो एक ड्रोन को ईरान से इसराइल तक जाने में करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। यही वजह है कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंस की अगर बात करें तो उनका आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम है। उसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर इतनी दूर से रॉकेट फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि उसका नाम ज़रूर डोम है, लेकिन ये कोई शील्ड नहीं है जो इसराइल के आसमान में लगी हुई है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाले हैं और उनके गिरने से पहले उन रॉकेट्स को अपनी मिसाइल्स छोड़कर तबाह कर देता है। उसी चीज़ को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये चीज़ आप कई जगहों पर देखोगे। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। अगर और दूर से कोई मिसाइल्स फेंकी जा रही है तो इसके लिए इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम है। एक है डेविड स्लिंग जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। लेकिन ईरान तो 1000 किलोमीटर दूर है। जो बैलिस्टिक्स मिसाइल्स ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंकी उनसे ना तो आयरन डोम प्रोटेक्ट कर सकता है ना ही डेविड स्लिंग। उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक तीसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इसराइल की सबसे टॉप लेवल की डिटेक्शन रेंज है 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस तक से भी अगर कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसे भी एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 सिस्टम ने, जिसे वीडियो पर कैप्चर किया गया कि मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, जिस वीडियो में आप देख सकते हो। बड़ा ही कमाल का ये वीडियो है। ये सुनने में तो बड़ा ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। ये सब देखकर आप कहने लगोगे कि यार किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए इजराइल के ऊपर इजराइल का देश हमेशा प्रोटेक्ट ही रहेगा। लेकिन ऐसा उन सारे डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। उन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी मिसाइल को अपने देश के ऊपर गिरने से रोकने के लिए उस सभी डिफेंस सिस्टम क्या करते हैं, एक और मिसाइल छोड़ते हैं जो उस मिसाइल को फोड़ देती है। ये आयरन डोम का सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उसका नाम है तामीर मिसाइल। एक मिसाइल की कॉस्ट $50,000। दूसरा उनका डेविड स्लिंग जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उस मिसाइल की कॉस्ट $1 मिलियन पर मिसाइल। और सबसे भयानक उनका एरो सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है कई $मिलियन पर मिसाइल। अप्रैल में जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था तो सिर्फ एक दिन का खर्चा उनके लिए करीब $200 मिलियन का आया था। आप इमेजिन करके देखो, उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल्स की। अगर हद से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी जाएंगी तो उनका ये डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, क्वांटिटी की वजह से और पैसे की वजह से। यही वजह है कि अक्टूबर में किए गए हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन नासिर कनानी ने बयान दिया कि ये सारे स्ट्राइक्स एक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक धमकी की तरह है कि ईरान धमकी दे रहा है इसराइल को कि शुक्र मनाओ कि हमने और ज़्यादा हमला नहीं किया।